पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आत्मकथा हाल ही में सामने आई है। इस किताब में 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के दौरान हुए अनुभवों को समेटते हुए हामिद अंसारी ने मौजूदा सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर देश के मुसलमानों के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उनसे बातचीत की है संवाददाता आशीष सिंह ने। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, जिन्होंने एक बड़ी बेहतरीन किताब लिखी है जो कि उनकी जीवनी है, मेमोयर है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। हालांकि इस किताब को लेकर के लोगों में बड़ी जिज्ञासा भी है, इनके अंश को लेकर के हम बात करते हैं हामिद अंसारी साहब से। सर, मैं शुरू करूंगा आपसे ज़रूर ये पूछते हुए कि कुछ दिनों पहले इस तरह की जीवनी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब की आई थी, जिसको मैंने पूरा पढ़ा। उसमें एक जगह उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि जो पहली रिजीम थी मोदी सरकार की, उन्होंने ऑटोक्रेटिक अंदाज में चलाया। मैंने आपकी किताब पढ़ी सर, इसमें कई जगह आपने रेफरेंस दिया है कि बहुसंख्यक वाद कहीं ना कहीं आपको इस सरकार में दिखा। आपने ऐसी बात क्यों लिखी और आपकी इस किताब को अभी जारी करने का, अपनी जीवनी को सामने लोगों के रखने का मकसद क्या? देखिए, ये किताब मैंने जानते हैं कब लिखी थी। पहली जो स्क्रिप्ट थी वो मैंने पब्लिशर को भेजी थी 25 या 30 मार्च को। उस वक्त उनका शेड्यूल ये था, उन्होंने कहा कि साहब 3-4 महीने लग जाते हैं, तो हम इसको रिलीज करेंगे एंड ऑफ जुलाई या अर्ली अगस्त में। ठीक, फिर कोविड हो गया, तो उन्होंने कहा साहब अब तो कोई काम ही नहीं होगा। तो वाकई में 5 महीने तक कोई काम नहीं हुआ। तो इन्होंने सिर्फ अगस्त में या लेट अगस्त या अर्ली सितंबर में जो पब्लिशर का काम होता है उस पर शुरू किया काम, समझे। तो वो फिर उस वक्त भी उनसे जो मेरी बात हुई थी वो ये थी कि अर्ली दिसंबर में वो ख़त्म कर लेंगे। मगर बीच में और चीज़ें हुई, फिर प्रणब दा की किताब आ गई, तो वो खिंचते खिंचते यहाँ आ गई। तो इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मार्च 2020 तक का है। किताब पढ़ के जो जितने भी अकाउंट आपने सर प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा प्रधानमंत्री को लेके दिए हैं, वो थोड़े क्रिटिकल लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जा सकता था, लेकिन तौर तरीके इस सरकार के ठीक नहीं हैं। मेरा ये कमेंट था ही नहीं और ये मेरा काम नहीं था। देखिए, चेयरमैन का काम क्या होता है, 2 हिस्सों में आप कर लीजिए। ही इज चेयरमैन बिकॉज ही इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की कोई ड्यूटीज है ही नहीं। एक इंसिडेंट का आपने जिक्र किया है जिसमें आपने सैद्धांतिक पोजीशन लिया था यूपीए की सरकार के दौरान से ही कि कोई भी बिल आप दिन में पास नहीं कराएंगे। आपने जिक्र किया है कि एक बिल को लेकर के आप पर दबाव आ रहा था, अचानक प्रधानमंत्री आए आपके केबिन में और उन्होंने आपसे कहा कि आप मदद नहीं कर रहे हैं, आपसे आगे और बड़ी जिम्मेदारियों की अपेक्षा थी। ये क्या हुआ था सर, ये जिसका आपने जिक्र? कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने एक जनरल पॉइंट रेज किया था कि बिल दिन में क्यों नहीं पास हो रहे हैं, और मैंने उनको बताया कि क्यों नहीं पास हो रहे हैं। इसलिए कि यूपीए के ज़माने में मैंने ये रूल बनाया था कि दिन में बिल नहीं पास होगा। उस वक्त जेटली जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, समझे। उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया था। सरकार उस वक्त जो थी वो थोड़ी दुखी भी हुई, मगर बात खत्म हो गई, सबने मान लिया। जब काया पलटा, वो लीडर ऑफ द हाउस हो गए, समझे साहब। जो उधर थे वो इधर आ गए, समझे। तो कोई नई चीज नहीं थी। और मेरा बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर सब सहमत हैं तो ठीक है, बिल पास हो गया। मगर अगर सब सहमत नहीं हैं, डिबेट चाहते हैं, और डिबेट में फिर डिबेट जब होता है तो उसके बाद वोटिंग होती है, तो वोटिंग रोकने के लिए दिन में पास करना गलत, बस और कुछ नहीं। कोई बिल हो, किसी का बिल हो। सर, आपने अपनी किताब में एक बड़ी बात का जिक्र किया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिली कि जो अति राष्ट्रवाद है और इन चीज़ों का जो लोगों को तड़का दिया गया वो सक्सेसफुल रहा और तिहाई से ज़्यादा भारत की जनता को ये बात समझ में आ गई। फिर आपने एक जगह जिक्र किया अपनी लास्ट स्पीच का, पब्लिक स्पीच का, जिसमें आपने कुछ ऐसी भावना दी है कि आजकल जो है
वो राष्ट्रवाद या एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश, एक भाषा को, क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में आज ऐसा हो रहा है? देखिए, मैंने ये बात डिटेल में की थी। दिल्ली में एक लेक्चर दिया था, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर दिल्ली में हुआ था, मेरा ख्याल है जुलाई या अगस्त 2018 में, जिसमें मैंने ये कहा था कि हम भटके। समझे? क्यों भटके? इसलिए कि ये चीज़ें नहीं हुई या कम हुई। तो ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात और अजीब बात नहीं है। आपको लगता है इन चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है सर? क्योंकि मुस्लिम्स इनसिक्योरिटीज़ की भी आपने बात की है किताब। मैंने जब उपराष्ट्रपति थे तब भी की थी, ये कोई नई बात मैंने नहीं की थी। क्या ये असुरक्षा की भावना सर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। अगर अपनी सिटीजन बॉडी में कुछ लोग इनसिक्योर फील करते हैं तो ये हमारा काम होता है, और ख़ासतौर पे एक पब्लिक डेमोक्रेटिक उसमें ज़रूरत है। सब जानते हैं ज़रूरत है। क्यों रिलक्टेंस क्या है, क्यों नहीं ये एड्रेस कर रही है सरकार? आपका जजमेंट भी है, मेरा भी जजमेंट भी है, दूसरों का भी जजमेंट है। क्यों आपको ऐसा लगा कि इसको मेंशन किया आपने कि अभी जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट जो है वो एक सुप्रीम लीडर के ही हाथ में? मैंने नहीं लिखा है वो, उसमें जो वो परसेप्शन है संजय साहब कि एक वोटिंग एक वक्त में हो, एक भाषा हो, एक ये हो, एक वो हो, वो फैलाया गया है। किसने फैलाया मैं नहीं कहूंगा, वो फैलाया गया है। और कुछ लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यही है। मगर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, सारी बात एक शब्द पे अटकती है, आइडेंटिटी। हिंदुस्तान में आइडेंटिटी को एक लाइन में नहीं ख़त्म कर सकते। आप लद्दाख से शुरू कीजिए, केरल कन्याकुमारी तक चले जाइए, कोई एक ज़ुबान बोली जाती है, कोई एक तरह का खाना खाया जाता है, कोई एक तरह का कपड़ा पहना जाता है, कुछ नहीं। सर, आपने किताब में एक जगह ये भी जिक्र किया है कि आपको ऐसा लगता है कि संविधान से आज की तारीख में सेकुलर शब्द मिट सा गया है। आपको लगता है कि आज वाकई देश की जो सेकुलर फैब्रिक है उसको चोट पहुंची है, वो पहले जैसा नहीं दिखता? उसका जिक्र नहीं हो रहा है। मैंने कहा है ना कि वो आप जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, उसमें नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के लिखी जाती हैं। मैनिफेस्टो ऐसे नहीं बनता है। मैनिफेस्टो के लिए कमेटी बिठाई जाती है, बुद्धिमान लोग होते हैं, फिर वो लिख के पार्टी उसको अप्रूव करती है। हर पार्टी में यही होता है, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। क्यों ऐसा लगता है सर आपको कि ऐसा क्यों आज के रिजीम में? नहीं मालूम क्यों। समझे? मैंने जो चीज़ देखी और जो पढ़ा, मैं काफ़ी समय गुजारता हूँ पढ़ने में। समझे? सर, बस एक आखिरी सवाल, देश के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति से मैं बात कर रहा हूँ। एक बड़ी समस्या है सर, किसानों को आप सड़कों पे देख रहे हैं, जटिल समस्या है, लग रहा था खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा बढ़ गए। एबीपी न्यूज़ पे बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत रोने लगे। आपको लगता है सर कि सरकार को अपने रुख में नरमी की ज़रूरत है इनकी मांगों को लेकर? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हर प्रस्ताव जो कानून के तौर पे आता है पार्लियामेंट के सामने, उसको बहुत ठोक बजाने की ज़रूरत है। जो प्रस्ताव बनता है मंत्रालय में, किसी मंत्रालय में हो, उसको बुद्धिमान लोग बनाते हैं, इस पर कोई दो व्यूज़ नहीं, मगर उनको सारी दुनिया का इल्म नहीं होता है। लॉयर्स किस लिए होते हैं? उसी को तो लेके वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं, ये गलती है, और कोर्ट कहता है हाँ ये गलती ठीक, आपने पकड़ी है। तो इसलिए बहुत ठोक बजाने की ज़रूरत होती है। जल्दी में कानून नहीं पास करना चाहिए। ये मैंने देखा भी और ये मेरा बिलीफ भी है कि कानून जल्दी में नहीं बनता है। इसी वजह से इस कदर प्रोटेस्ट हो रहा है। इस पे अच्छी तरह से डिबेट होता लोकसभा में और राज्यसभा में, तो ये प्रॉब्लम इतना नहीं होता। क्या सरकार को अब रिव्यू करना चाहिए? आखिरी सवाल। अब तो सरकार ने माना है कि रिव्यू करेंगे,
क्या इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए आपको लगता है? सरकार फैसला करेगी कि कैसे इससे डील करना है। अब बात सिर्फ सबकी नाक की है, समझे आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।